डूम्सडे डीसीयू का अब तक का पावरफुल विलेन है, जिसके सामने सुपरमैन और वंडर वुमन भी फीके पड़ गए थे। तो दूसरे साइड पर है म्यूटेंट्स किलिंग मशीन सेंटिनल्स, जिसको पूरे एक्स-मैन भी मिलकर नहीं रोक पा रहे थे। आखिर इन दोनों में कौन सा विलेन ज़्यादा पावरफुल है, चलो जानते हैं। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। डूम्सडे क्रिप्टॉन प्लेनेट का एशियंट क्रिएचर है, जिसे लेक्स लूथर ने क्रिप्टोनियन साउथ शिप के जेनेसिस चेम्बर में खुद के ब्लड और जनरल जॉर्ज के बॉडी को मिलाकर बनाया था, जिसका मकसद सिर्फ सुपरमैन को मारना था, जिसे सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन भी मिलकर नहीं रोक पा रहे थे। डूम्सडे का स्ट्रेंथ सुपरमैन के स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, क्योंकि डूम्सडे के एक पंच ने सुपरमैन को दूर फेंक दिया था और डूम्सडे के एक पंच को सुपरमैन ने अपने दोनों हाथों से रोका था। डूम्सडे पूरी तरह वर्चुअल इनवाल्वरेबल है, जो वंडर वुमन और सुपरमैन के अटैक का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। डूम्सडे के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है, जिस पर न्यूक्लियर बम से हमला करने के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। उसका स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पहले से कई गुना बढ़ गई और उसका साइज भी बढ़ गया। डूम्सडे के पास रीजनरेशन की एबिलिटी है। वंडर वुमन ने स्वॉर्ड ऑफ अथीना से डूम्सडे के हाथ को काट दिया था, पर वह कुछ ही सेकंड में अपने हाथ को रीजनरेट कर लिया था। डूम्सडे कई प्रकार की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और वह इस एनर्जी को अपने आंखों से हीट विजन के रूप में छोड़ सकता है। डूम्सडे का हीट विजन सुपरमैन का हीट विजन से ज़्यादा पावरफुल है, जो सुपरमैन को कुछ ही सेकंड में ओवर पावर कर दिया था। इसके अलावा डूम्सडे अपने बॉडी से इलेक्ट्रिक शॉक वेव बना सकता है, जो इतने पावरफुल होते हैं कि पूरी सिटी तबाह हो सकती है। डूम्सडे डीसीयू का पावरफुल मास्टर है, तो दूसरे साइड पर है म्यूटेंट्स किलिंग मशीन सेंटिनल्स। सेंटिनल्स एक प्रकार का रोबोट है, जिसे बोलीवार ट्रास्ट द्वारा म्यूटेंट्स को मारने के लिए बनाया गया था। सेंटिनल्स को म्यूटेंट्स को डिटेक्ट करने और उन्हें मारने के लिए डिजाइन किया गया था। वैसे तो सेंटिनल्स कई प्रकार के हैं, लेकिन जो हमें मूवी में दिखाया गया है वो सेंटिनल्स सबसे एडवांस है, जो पूरी एक्स-मैन टीम मिलकर नहीं रोक पा रहे थे। सेंटिनल्स 18 फीट लंबे थे और उनकी बॉडी को कई प्रकार के वेपन से मिलकर बनाया गया था। सेंटिनल्स अपने बॉडी के फिजिकल डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, अपने हाथों से वोल्वरिन की तरह क्लॉज बना सकते हैं, एमा फ्रॉस्ट की तरह अपने बॉडी को डायमंड स्किन में बदल सकते हैं, अपने हाथों से नुकीले आकार में हथियार बना सकते हैं और सेंटिनल्स अपने बॉडी को फायर और आइस में भी बदल सकते हैं। सेंटिनल्स को मिस्टिक के डीएनए को स्टडी करके बनाया गया था, जो किसी के भी रूप ले सकती थी, यहाँ तक कि उसके पावर को भी कॉपी कर लेती थी, जिससे सेंटिनल किसी भी म्यूटेंट्स को टच करके उसके पावर को एडाप्ट कर सकते हैं। सभी सेंटिनल्स के सिर में शक्तिशाली एनर्जी रे है, जिससे वो किसी भी म्यूटेंट्स को मार सकते हैं। सेंटिनल्स के पास सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी है, जो क्लॉसेस के अटैक पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। सुपरमैन स्ट्रेंथ है, जिसके दम पर क्लॉसेस जैसे सुपर हीरो को ओवर पावर कर मार दिया था। और सेंटिनल्स एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा सेंटिनल्स किसी भी प्रकार के टेलीपैथिक अटैक से अपने आप को बचा सकते हैं, सेल्फ रिपेयर कर सकते हैं और सुपर स्पीड से उड़ सकते हैं। डूम्सडे जिसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है और उसने डीसी के पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन को मौत के घाट उतारा है। सेंटिनल्स जो म्यूटेंट्स के पावर को एडॉप्ट कर सकते हैं, जिन्होंने कई म्यूटेंट्स को मौत के घाट उतारा है, लाखों को कैद कर लिया है, जिनके सामने एक्स-मैन के मेंबर घुटने टेक दिए थे, जिन्हें हराने के लिए फ्यूचर को चेंज करना पड़ा। हमें इस बैटल में कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, ताकि हमें इस बैटल का क्लियर तरीके से विनर निकाल सके। पहला, डूम्सडे कितना पावरफुल है। दूसरा, सेंटिनल्स डूम्सडे के कितने पावर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। और तीसरा, डूम्सडे इस फाइट में अकेला है, तो इस सेंटिनल्स की संख्या ज़्यादा है। मैं इस फाइट में 50 सेंटिनल्स को ले रहा हूँ,
क्योंकि मूवी में बहुत सारे सेंटिनल दिखाए गए थे जिससे फाइट डूम्सडे के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। डूम्सडे डीसीयू का अब तक का पावरफुल विलेन है जिसको सुपरमैन से ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है। उसके पास इनकैलकुलेबल स्ट्रेंथ है, सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी है और वह अपनी पूरी फाइट में फुर्ती के साथ लड़ता दिखा, जिसके सामने सुपरमैन पूरे फाइट के दौरान फीका नजर आ रहा था। यही नहीं, वंडर वुमन भी डूम्सडे के सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। डूम्सडे ने बड़ी आसानी से वंडर वुमन को ओवरपावर कर दिया था और अपने एक पंच से वंडर वुमन को दूर फेंक दिया था। तो सेंटिनल्स ने क्लॉसेस जैसे पावरफुल म्यूटेंट्स को आसानी से हराते हुए दिखा। सेंटिनल्स ने कुछ ही समय में क्लॉसेस को ओवरपावर कर 2 टुकड़े में फाड़ दिया था। सिर्फ 3 सेंटिनल्स ने सनस्पॉट, आइसमैन, वारफथ, क्लॉसेस और ब्लिंक को मार दिया था। सेंटिनल्स के मुकाबले डूम्सडे का स्ट्रेंथ ज़्यादा है क्योंकि डूम्सडे ने पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन को मारा है और उसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब की एबिलिटी है जिससे डूम्सडे और ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। अगर हम इनके ड्यूरेबिलिटी का कंपैरिजन करते हैं तो डूम्सडे ने न ही सिर्फ सुपरमैन के पावरफुल पंचेस को सर्वाइव किया है बल्कि वह न्यूक्लियर बम से भी सर्वाइव किया है। डूम्सडे के पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी है जिससे वह और ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रांग हो जाता है। दूसरा कि डूम्सडे के पास रिजनरेशन की एबिलिटी है। वंडर वुमन ने डूम्सडे के हाथ को काट दिया था, उसने कुछ ही समय में अपने हाथ को रिजनरेट कर लेता है। तो वहीं सेंटिनल्स के ड्यूरेबिलिटी की लिमिट है और सेंटिनल्स को डैमेज भी किया जा सकता है। स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी में हालांकि डूम्सडे आगे है लेकिन सेंटिनल्स के पास पावर एब्जॉर्ब या एडाप्ट करने की एबिलिटी है जिससे सेंटिनल्स डूम्सडे के पावर को एब्जॉर्ब करके उससे ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों सेंटिनल्स सिर्फ म्यूटेंट्स के पावर को एडाप्ट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए सेंटिनल्स डूम्सडे के पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन सेंटिनल्स अपने बॉडी को फायर और आइस में बदल सकते हैं, मेटल स्किन में बदल सकते हैं, यहाँ तक कि वोल्वरिन की तरह क्रॉस भी बना सकते हैं। तो आखिर में विनर कौन होगा? डूम्सडे को क्रिप्टोनाइट से मारा जा सकता है और उसका दूसरा वीकनेस मैजिक है। सेंटिनल्स के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है जिससे वो डूम्सडे को मार सके, लेकिन डूम्सडे सेंटिनल्स को मार सकता है क्योंकि स्टॉर्म और मैग्नेटो ने मिलकर एक्सप्लोजन करके कई सेंटिनल्स को मार दिया था। हो सकता है कि सेंटिनल्स अपने पावरफुल एनर्जी रे से डूम्सडे को मारने की कोशिश करे, लेकिन डूम्सडे किसी भी प्रकार के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और इस एनर्जी को अपने बॉडी से शॉक वेव के रूप में छोड़ सकता है। डूम्सडे सेंटिनल्स के मुकाबले ज़्यादा ड्यूरेबल और स्ट्रांग है और उसका वीकनेस मैजिक और क्रिप्टोनाइट है, तो इस सेंटिनल्स को एक्सप्लोजन करके मारा जा सकता है। डूम्सडे अपने बॉडी से शॉकवेव द्वारा एक्सप्लोजन करके सेंटिनल्स को मार सकता है। दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस बैटल का विनर डूम्सडे होगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।